अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से सेकंड लेवल मॉलिक्यूल लेवल पढ़ने लगे हैं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्ट होता है कंपाउंड का जो रिटेन करता है प्रॉपर्टीज़ को ऑफ दैट कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होता है या जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट की आपको एग्जांपल दूँ तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट है। जब इनको आपस में मिला दिया जाएगा, हाइड्रोजन 2 एलिमेंट आ गए और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट, जब इनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फार्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड फार्म में यानी तनहा नहीं रह सकते, ये कंबाइन होके रहते हैं थ्रू आयोनिक और कवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। आयोनिक और कवलेंट बॉन्डिंग करते हैं और ये कंबाइंड फार्म में रहते हैं, नॉट इन आइसोलेटेड फार्म। बायो एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था डिटेल में कि बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायो मॉलिक्यूल। गौर कीजिएगा, ये बायो एलिमेंट्स हैं और ये हैं बायो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ने लगे हैं। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म थ्रू आयोनिक और कवलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। ऐसा पार्टिकल जो कि आयनिक और कवलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनता है और वो स्टेबल भी होता है, उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल। यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है वाटर की, मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया है। वाटर क्या बनता है? 2 हाइड्रोजन जब मिलती हैं एक ऑक्सीजन के साथ तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रही बॉन्डिंग जिनके ज़रिए से आप आपस में जुड़ गए हैं, ये बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हमें यही बताता है कि स्टेबल पार्टिकल तभी बनते हैं जब आयोनिक और कवलेंट बॉन्डिंग होती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान। इन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म बाय एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बायोमोलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। वो 100 से भी ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनसे मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। अब हम बायोमोलिक्यूल की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 इज़ द माइक्रोमोलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज़ द मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज। डेफिनेशंस की तरफ आते हैं इनकी। माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है, मॉलिक्यूल वेट जिनका लो होता है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपसे बोर्ड में पूछी जाती है। इसका डिफरेंस आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल विद एग्जांपल्स। तो हमने डेफिनेशन तो इसकी पढ़ लिया, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्मॉल है, जिसमें ग्लूकोज और वाटर, ये क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। तो ये क्या है? एग्जांपल इसकी स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उनके डेरिवेटिव्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनके डेरिवेटिव्स को निकाल कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बहुत आसान था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।